जैसे जैसे यूरोपियन कंट्रीज दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में कब्जा करने लगी, वैसे वैसे चेस की भी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड में बढ़ने लगी। 1500 साल में चेस बन गया दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स। आज से 1500 साल पहले इंडिया ने पूरी दुनिया को एक ऐसा गेम, एक ऐसा स्पोर्ट तोहफे में दिया था जो आगे चल के दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स बनने वाला था। नहीं, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, चेस, जो गेम सिर्फ नर्ड्स, गीक्स और दिमाग से तेज लोगों के बीच पॉपुलर हुआ करता था, आज पूरी दुनिया में बहुत तेजी से वन ऑफ द मोस्ट प्लेड एंड पॉपुलर स्पोर्ट्स बन के उभर चुका है। इनफैक्ट कुछ चेस गेम्स की ऑनलाइन व्यूअरशिप कुछ क्रिकेट के हाई प्रोफाइल मैचेस से भी ज्यादा हो चुकी है। मॉडर्न चेस का जन्म चतुरंगा नामक गेम से हुआ था, जो 6वीं सदी में गुप्ता अंपायर में बोर्ड गेम की तरह खेला जाता था। चतुरंगा बेसिकली मिलिट्री और बैटल फॉर्मेशन गेम हुआ करता था, जो 64 स्क्वायर वाले बोर्ड पर ही खेला जाता था। 4 खिलाड़ी के बीच खेले जाने वाली ये बैटल और मिलिट्री रणनीति वाली गेम में भी 4 तरीके की सेना हुआ करती थी। हाथी यानी कि रुक, घोड़ा यानी कि नाइट, रथ यानी कि बिशप और पैदल सेना यानी कि प्यादा। ये सारे प्लेयर्स जो चतुरंगा गेम के पार्ट थे, अल्टीमेटली मॉडर्न चेस के भी पार्ट बने, इसीलिए हिस्टोरियंस चतुरंगा को ही मॉडर्न चेस का प्रेडेसेसर मानते हैं। हालांकि मार्केट में बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि चेस तो 5000 साल पहले खेला जाता था, लेकिन ये सारी थ्योरीज ही हैं। सबसे कंक्लूसिव थ्योरी यही है कि चेस का जन्म इंडिया में 6वीं सदी में गुप्ता एम्पायर के दौरान हुआ था। इंडिया ट्रूली इन्वेंटेड द गेम चेस, गेव द वर्ल्ड चेस एंड नाउ इज गिविंग World Chess Champions. We are ready to dominate the whole world in chess now. The game which was and which is truly ours. अगर यहाँ तक आ चुके हैं और थोड़ा सा इंटरेस्ट बनने लग गया है तो घोड़े की रफ्तार से 2.5 कदम चल के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चेस अपने गेम की तरह ही स्लोली एंड स्टेडली पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। इनफैक्ट 1500 साल से भी ज्यादा लगे पूरी दुनिया में चेस को स्प्रेड होने में और बनने में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स। 7th सेंचुरी में इंडिया से पर्शिया कुछ मर्चेंट्स और बिजनेसमैन अपने साथ चेस का गेम ले गए और वहां पर चेस के गेम को शतरंज का नाम मिला। पर्शिया यानी कि ईरान के पास में ही अरबिक कंट्रीज में धीरे धीरे चेस स्प्रेड होने लगा और 7th से लेकर 9th सेंचुरी तक पूरे के पूरे अरबिक रीजन में चेस फैल चुका था। अरबिक रीजन से सिल्क रूट के थ्रू 9th और 10th सेंचुरी में चेस चाइना, जापान और कोरिया गया, यानी साउथ ईस्ट एशियन रीजन में भी चेस धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। लेकिन चेस को पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर करने का हाथ है यूरोप में। जब चेस सिल्क रूट के थ्रू एशियन रीजन में पॉपुलर हो रहा था, तभी पैरेलली चेस की पॉपुलैरिटी यूरोप में भी बढ़ती जा रही थी। 10th से लेके 15th सेंचुरी के बीच में पूरे यूरोप में चेस जो पॉपुलर हुआ है कि यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट प्ले स्पोर्ट्स बन चुका था। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे यूरोप ने अपना कॉलोनाइजेशन बढ़ाया, जैसे जैसे यूरोपियन कंट्रीज दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में कब्जा करने लगी, वैसे वैसे चेस की भी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड में बढ़ने लगी। 1500 साल में चेस बन गया दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स। सदियों तक बतौर टाइम पास खेले जाने वाला ये गेम अब सडनली बहुत कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स बनता जा रहा था। सरप्राइजिंगली चेस पूरी रशिया में बहुत तेजी से एक्सट्रीमली पॉपुलर स्पोर्ट बन गया था। चेस हमेशा से ही सीरियस और स्किल्ड लोगों का गेम है, तो दुनिया में स्किल्डफुल और दिमाग वालों की कमी तो है नहीं, इसलिए चेस साउथ ईस्ट एशियन और रशियन रीजन में बहुत तेजी से पॉपुलर होने लग गया। 1924 में फाइनली चेस की एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई जो पूरी दुनिया में चेस के रूल्स, चेस की कॉम्पिटिशंस, चेस को एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट्स गवर्न कर सके और तो और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस और टूर्नामेंट्स करवा सके। फाइड फेडरेशन इंटरनेशनल डे एस चेस या वर्ल्ड चेस फेडरेशन। जैसे आईसीसी गवर्न करता है क्रिकेट को, जैसे फीफा गवर्न करता है फुटबॉल को, वैसे ही अब फाइड गवर्न करने वाला था चेस को। तो फाइनली पूरी दुनिया में चेस के कॉमन नियम हो गए, कॉमन प्लेयर्स हो गए और ट्रूली चेस एक ग्लोबल स्पोर्ट बन गया 1924 में। चेस की पूरी इतिहास में सबसे पिवटल मोमेंट आया 1972 में। 1972 में यूएसए और रशिया यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। उन दिनों यूएस के बॉबी फिशर और रशिया के बॉबी स्पैसी दुनिया के बेस्ट चेस प्लेयर माने जाते थे। इन दोनों प्लेयर्स के बीच में यूएस और रशिया ने कंपटीशन करने का फैसला किया और न्यूट्रल लोकेशन जैसे आइसलैंड पे मैच को होस्ट किया। और सडनली इस मैच को पूरी दुनिया के न्यूज चैनल कवर कर रहे थे और जबरदस्त तरीके का पीआर भी कर रहे थे। चेस पूरी दुनिया में पॉपुलर होता जा रहा था क्योंकि यूएस और रशिया के बीच में चल रहे कोल्ड वॉर के बाद भी अगर कोई स्पोर्ट्स खेला जा रहा है तो दुनिया में उस स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी तो बढ़नी ही थी। रशिया के जबरदस्त डोमिनेंस के बाद भी यूएस ये चेस का मैच जीत गया और इस एक मोमेंट ने
चेस की पॉपुलैरिटी को स्काई रॉकेट कर दिया पूरी दुनिया में। फिर 80s और 90s में रशिया के गैरी कैस्परोव ने पूरी दुनिया में अपने चेस और दिमाग का लोहा मनवाया और दुनिया के सबसे डेकोरेटेड और मोस्ट सेलिब्रेटेड चेस प्लेयर बन गए। और फिर 2004 में वो इंसान भी आ गया जिसने चेस को पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर और सबसे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स बना दिया, मैग्नस कार्लसन। चेस पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर हो चुका है कि अक्रॉस 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग चेस खेलते हैं। लेकिन मॉडर्न डे चेस की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा श्रेय जाता है chess.com। 2005 में स्टार्ट हुई वेबसाइट आज 5 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर के साथ दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट विजिटेड चेस की वेबसाइट बन चुकी है। हर रोज इस वेबसाइट पे लगभग 6 लाख से भी ज्यादा लोग चेस का मैच खेलते हैं और पूरे मंथ में लगभग 1.8 करोड़ लोग इस वेबसाइट को विजिट करके चेस का गेम खेलते हैं। आज पूरी दुनिया में लगभग 8 करोड़ से भी ज्यादा फाइड सर्टिफाइड चेस प्लेयर्स हैं। क्रिकेटर, फुटबॉलर, रग्बी, बास्केटबॉल, ये सारे स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को कंबाइन कर लो, किसी भी डिवीजन, किसी भी लेवल के चेस की बराबरी कोई भी स्पोर्ट कंबाइन करके भी नहीं कर सकता। तो बेसिकली पूरी दुनिया में जितने लोग चेस खेलते हैं और कोई भी स्पोर्ट्स इतने मास लेवल पे नहीं खेला जाता है। आज दुनिया में 1500 से भी ज्यादा चेस ग्रैंड मास्टर्स हैं, जिसमें रशिया अकेले 200 से भी ज्यादा है। इवन इन 2024 रशिया स्टिल डोमिनेट्स चेस अक्रॉस द वर्ल्ड। इन सब के बाद भी चेस की पॉपुलैरिटी उतनी नहीं बढ़ी थी जितनी बढ़ गई पैंडेमिक के अंदर। लोग घर में बंद थे, बाहर जा नहीं सकते थे, कुछ काम था नहीं करने को, तो ऑनलाइन एंटरटेनमेंट ढूंढते ढूंढते लोगों की नजर पड़ गई चेस पे और लोगों को चेस बहुत ज्यादा मेंटली स्टिमुलेटिंग और इंटरेस्टिंग गेम लगने लगा। सरप्राइजिंगली पैंडेमिक ने चेस की पॉपुलैरिटी को स्काई रॉकेट कर दिया। फिर क्या, लोग ऑनलाइन चेस खेलने लगे, सोशली एंगेज करने लगे और इस गेम की पॉपुलैरिटी वेंट क्रेजी। पैंडेमिक स्टार्ट होने के कुछ दिन के अंदर ही chess.com पे डेली विजिटर्स 2.5 गुना से बढ़ चुके थे और उनका मंथली रजिस्टर्ड या मंथली विजिटर्स भी 60% से बढ़ चुका था। बहुत सारे फेमस इंडियन सेलिब्रिटीज और यूट्यूबर्स जैसे तन्मय भट्ट, समय राणा ने भर भर के chess.com पर अपने चेस गेम की स्ट्रीमिंग करी और अक्रॉस द इंडियन ऑडियंस चेस को पॉपुलर किया। इनफैक्ट पैंडेमिक के दौरान chess.com पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप था ऑन बोथ एंड्रॉइड एंड iOS प्ले स्टोर। फिर आई नेटफ्लिक्स की सीरीज क्वींस गैम्बिट। इस सीरीज ने आग में घी डालने का काम कर दिया। क्वींस गैम्बिट ने चेस को पूरी दुनिया में इतना ज्यादा पॉपुलर कर दिया, स्पेशली अमंगस्ट फीमेल्स। इस सीरीज के रिलीज होने के कुछ दिन के बाद ही चेस सेट्स की सेल 60% से बढ़ गई और चेस बुक्स की सेल 600% से बढ़ गई। मैग्नस कार्लसन जो दुनिया के बेस्ट और सबसे फेमस चेस प्लेयर हैं, आज उनकी इंस्टाग्राम और यूट्यूब की फॉलोइंग मिलियंस में है। सिमिलरली अमेरिकन चेस प्लेयर हिकारू के भी ट्विच पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं। तो आज के जमाने में चेस के ग्रैंड मास्टर्स और वर्ल्ड चैंपियंस सेलिब्रिटी से कम नहीं है। मिलियंस एंड मिलियंस की फॉलोइंग लेकर सोशल मीडिया पे जब ये चेस चैंपियंस अपने चेस गेम को लाइव स्ट्रीम करते हैं तो ओवरऑल पूरी दुनिया में चेस की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया ने भी चेस की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। 2013 से 2021 के बीच में हर साल मैग्नस कार्लसन ही वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते आए हैं और एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की प्राइज मनी होती है लगभग 11 करोड़ रुपए। जी हाँ, चेस की भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतने ज्यादा प्राइज मनी मिलती है। रिसेंटली हमारे इंडिया के गुकेश ने दुनिया की वर्ल्ड यंगेस्ट चेस चैंपियनशिप जीतकर ये किताब अपने नाम कर लिया है और पूरी दुनिया में ये सिग्नल दे दिया है कि इंडिया का एरा वर्ल्ड चेस में आ चुका है। नाउ इज द टाइम फॉर इंडिया टू शाइन इन द वर्ल्ड चेस। देखो, इंडिया में मैक्सिमम लोग चेस को विश्वनाथ आनंद जी के नाम से ही जानते थे और हो भी क्यों ना। 1988 में इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर, 2000 में इंडिया के पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन और लगातार 5 बार ये खिताब अपने नाम करने वाले पहले इंडियन थे विश्वनाथ आनंद। इसीलिए आज पूरी इंडिया में मैक्सिमम जनता चेस को विश्वनाथ आनंद जी के नाम से एसोसिएट करती है। कई सालों तक विश्वनाथ आनंद जी ने अकेले ही इंडिया का नाम रोशन किया, लेकिन अब दौर चेंज हो रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि गुकेश जिन्होंने अभी यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है, उनके कोच भी विश्वनाथ आनंद जी ही थे। विश्वनाथ आनंद जी अपना पूरा कर्तव्य निभा रहे हैं इंडिया को पूरे वर्ल्ड मैप पे एस्टैब्लिश करने का एज अ डोमिनेंट चेस प्लेयर। सो इट इज सेफ टू से India invented the chess, gifted the chess to the world, and now India is coming back to dominate the game, which is truly ours.
यस, ये वीडियो का सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि चेस बहुत ही स्लो और बोरिंग सा स्पोर्ट्स है। एटलीस्ट ये मेरा ओपिनियन था, लेकिन नॉट एनी मोर। आज चेस क्रिकेट फुटबॉल के बाद वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेड एंड वॉच स्पोर्ट्स है। इनफैक्ट मेजर रिसर्चेस एंड सर्वेज में भी लोगों ने चेस को बहुत बोरिंग स्पोर्ट्स कहा है, लेकिन नॉट एनी मोर। चेस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स राइट नाउ इन द होल वर्ल्ड। कमेंट करके बताओ अगर आपने कभी भी चेस खेला या फिर रेगुलरली चेस खेलते हो। अगर chess.com पे आपका अकाउंट है तो अपनी रैंकिंग भी बताओ। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर चेस बडी एंड उनको बताओ कि चेस का इन्वेंशन, चेस का ओरिजिनेशन इंडिया से ही हुआ था। एंड यस, ये वीडियो खत्म होने के पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।